नमः संस्कृत मित्राणि। आज हम कक्षा 10 के इस क्लास में संस्कृत गद्य भारती का जो पाठ में जो गद्य भारती की इस किताब में जो है विश्व कवि रविंद्र हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में, और इनका परिचय और सांस्कृतिक क्षेत्र पढ़ गया था। ठीक है, और इस क्लास में आज हम क्या है शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया या उनको किस प्रकार शिक्षा मिली, शिक्षा के बारे में रविन्द्रनाथ जी का रविन्द्रनाथ जी को पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर के रविन्द्रनाथ टैगोर जी को शिक्षा किस प्रकार से मिली, कहाँ मिली, ये सब चीजें इसमें इस पैराग्राफ में देखने में आपको मिलेंगी। ठीक है, देखिए क्या है, कह रहे रविन्द्र से प्राथमिक शिक्षा ग्रहे एवं जाता। कह रविन्द्रनाथ जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ, शिक्षा ग्रहे एवं जाता, ग्रह माने घर पर हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, प्राथमिक शिक्षा घर पर हुई। कह रहे शिक्षण बंग भाषायाम प्रारभत। कह रहे शिक्षण का जो है शिक्षण बंग भाषायाम, और जो शिक्षा हुई वह पूरी बांग्ला भाषा में हुई। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में हुई। प्रारंभिकम विज्ञानम संस्कृतम गणितम इत्यो पाठ विषय आह्वान। उन्होंने उस समय कह रहे हैं कि प्रारंभिक विज्ञान, संस्कृत और गणित 3 विषयों का ही अध्ययन किया, या उसमें 3 विषय ही उन्होंने पढ़ा, या उसमें पाठ विषय, पाठ के 3 ही विषय उन्होंने पढ़ा या उसमें शामिल थे, मान सकते हैं। ठीक है, कह रहे प्रारंभिक गृह शिक्षायाम समाप्तायाम बालकः उत्तर कलिकत्ता नगर से ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय प्रवेशम अलभत। कह रहे कि प्रारंभिक शिक्षा के समाप्ति के पश्चात बालक कौन, वही रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर उत्तर कलकत्ता नगर से, कह कलकत्ता नगर के उत्तरी भाग में स्थित या उत्तर कलकत्ता के ओरिएंटल सेमिनार विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश किया, या उन्होंने वहां पर जो है एडमिशन लिया। तद अनंतरम नॉर्मल विद्यालयम गतवान परम कुत्र अपि मनोरमते एस। करे तद अंतरम, इसके पश्चात, यानी किसके पश्चात, ओरिएंटल विद्यालय के पश्चात वो नॉर्मल विद्यालय, एक नॉर्मल विद्यालय था उसमें, यानी नॉर्मल विद्यालय गतवान माने गए, और क्या है परम पुत्र अपि मनोरमते, परंतु कह रहे हैं पुत्र माने कहीं पर भी, मनो न रमते, मनो न रमते मन नहीं लगा, उनका कहीं मन नहीं लगा। ठीक, करे सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छा आचरण सहपाठिनां तुच्छ रुचि अप्रियान स्वभावाश विलोक मनो न रमते। कह रहे क्या है, करे सर्वत्र अध्यापकानां, करे सभी अध्यापकों के, ठीक है, सभी अध्यापकों के स्वेच्छा आचरण, यानी स्वेच्छा आचरण यानी मनमाना तरीके से आचरण करना, किसके प्रति, रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, वे कह रहे हैं कि सर्वत्र अध्यापका नाम स्वेच्छा आचरण और क्या है सहपाठी नाम तुच्छ रुचि, और क्या है सहपाठियों के तुच्छ रुचि के कारण कह रहे स्वभावास विलोक न, तो उनको स्वभाव देख करके उनका वहां भी मन नहीं लगा। यानी टीचरों के स्वेच्छा आचरण और सहपाठियों का गंदा स्वभाव देख कर, है ना, गंदी देख करके उनका भी वहां मन नहीं लगा। आगे देखिए, कह रहे अतः शून्यानां घटिकायां मध्य अवकाशे अपि च
एकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते अस्म। करे अतः शून्यायाम, करे शून्य घंटी में, 0 घंटी में, घंटियायाम, करे शून्य घंटी कब होती है? एक तो प्रार्थना के पहले, एक होता है खाना लंच के टाइम। करे शून्य घंटी में और करे मध्य अवकाश से, और करे लंच टाइम में, मध्य अवकाश में एकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते, बालक को एकांत जीवन पसंद था। अर्थात वह जो है मध्य अवकाश में लंच के समय में करे एकांत बैठते थे। कहाँ बैठते थे? एकांत में, किसी से कोई मतलब नहीं। आगे देखिए, करे बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते इति विचिन्त्य जनको देवेन्द्रनाथ, ठीक है, 370 ख्रीष्टाब्दे सुनोरूपनयन संस्कारां विधाय तम स्वयं सार्धम एव विद्या हिमालयम आनयत। कह रहे फिर से देखो, कह रहे बालकस्य मनः विद्यालय न रमते इति, कह रहे बालक का मन विद्यालय में नहीं लग रहा है। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते, बालक का मन, किस कौन बालक? रविन्द्रनाथ का मन विद्यालय में नहीं लग रहा है। इति विचिंत्य, यह सोच करके, जन को माने पिता देवेन्द्रनाथ ने 1873 ईस्वी में, क्या है, 1873 कह रहे ख्रीष्टाब्दे 1873 ईस्वी में कह रहे उपनयन संस्कार के लिए, यानी विद्या आरंभ करने के लिए विधाय तम स्वयं, कह रहे वो अपने साथ में उनको विद्या हिमालय के पास में ले गए, या हिमालय क्षेत्र में वहां ले गए। तत्र पितु संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छता भजत। तत्र पितु संपर्केण, वहां पिता के संपर्क से बालक का मन स्वच्छता भजत, यानी उनका मन लगने लगा, यानी पिता के संपर्क के कारण उनका मन लगने लगा। तत्रस्य भवनस्य पृष्ठभागे हिमाच्छादित पर्वतश्रेणियां आसन, जहाँ वो रहते थे, तस्य जहाँ वो रहते थे, भवनस्य पृष्ठभागे, कह रहे भवन के पीछे, उधर क्या देख रही हो तुम लोग? कहाँ देख रहे हो? किताब में देख रहे हैं, किताब में देखो सिर्फ। कह रहे भवनस्य पृष्ठभागे, कह रहे भवन के यानी घर के पीछे भाग में, हिमा आच्छादित, हिम माने होता है बर्फ, कह बर्फ से ढकी पर्वत श्रेणियां आसन माने थी। कह देखो फिर से, करे वहां उनके घर के पीछे बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां थी। करे भवनाम अभ्युकम शोभनानि सुशाल दोलानि क्षेत्राणि राजन्ते स्म, और करे भावनाभिमुखम, भवन के सामने यानी घर के सामने, शोभानान सुशाल क्षेत्राणि राजन्ते स्म, करे सुंदर, क्या है, मनमोहक चित्रण वहां था, यानी बहुत सुंदर वातावरण था। घर के सामने क्या है, बहुत हरा भरा दिखाई दे रहा था। करे अत्रैकम प्राकृतिम जीवनम बालकस्य मनो नितरामायत। करे अत्यम अतः वहां पर, अत्र माने यहाँ पर, कहाँ, जहाँ हिमालय क्षेत्र में गए थे, ठीक है, हिमालय क्षेत्र, ठीक है। कह रहे कि अत्यम, कह रहे वही वहां पर जहाँ रहते थे, अत्यम प्राकृतिक जीवनम, करे प्राकृतिक जीवन का बालकस माने बालक के मनो, प्राकृतिक जीवन के कारण बालक का मन नितराम यरत, उनका मन लगने लगा, अर्थात वो क्या है, वहां
और उनको अच्छा लगने लगा। जन को देवेन्द्रनाथ प्रद्योषम नवीनया पद्धत्या पाठयति अस्मि। करे जन को जनक यानी पिता देवेन्द्रनाथ टैगोर या देवेन्द्रनाथ प्रतिदिवसम यानी प्रत्येक दिन, कब? प्रत्येक दिन नवीनया नवीन पद्धति द्वारा पाठयति इसम उनको पढ़ाया करते थे। देखो करे पिता देवेन्द्रनाथ जो है प्रतिदिन उनको नई पद्धति के द्वारा पढ़ाया करते थे। पितु पाठन शैली बालकाय रोजते इसमें पिता की पाठन शैली से बालक का मन लगने लगा। रोजते माने लगने लगा और पाठन शैली माने पाठन शैली और बाल का माने बालक। करे बालक का मन वहां लगने लगा, पढ़ने में मन लगने लगा। कालांतरम हिमालयात प्रतिनिवृत्ति पुनः विद्यालयाम शिक्षा लेवे। करे कालांतर मन कालांतर करे वहां से, कहां से? हिमालय से प्रतिनिवृत्ति लौटने के बाद पुनः माने दोबारा विद्यालयाम कक्षाम लेवे शिक्षा लेवे। उन्होंने विद्यालय शिक्षा प्रारंभ की। यानी हिमालय से आने के पश्चात वह जो है क्या है विद्यालय शिक्षा प्रारंभ कर दी। आगे देखो कह रहे अगला पैराग्राफ में सप्तदश वर्ष देशियो रवीन्द्रनाथ अष्ट सप्ताधिकाष्ट 10 सप्तमे ईस्वीयाब्दे सितंबर मासे या भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्येंद्रनाथेन सार्धं विधिशास्त्रम् अध्येतु लंदन नगरम गतवान। मिला है? कह रहे कि सप्तदश वर्षीय कह रहे कि 17 वर्षीय 10 माने 10 और 7 माने 7 कह रहे 17 वर्षीय रवीन्द्रनाथ 1878 ईस्वी में सितंबर मास में भात्रा माने भाई के साथ न्यायाधीश माने होता बैरिस्ट्री यानी वकीली, ठीक है, वकीली पढ़ने के लिए, वकालत पढ़ने के लिए सत्येंद्रनाथ के साथ साथ माने साथ विधि शास्त्र मध्येशु करे शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए विधि शास्त्र बैरिस्ट्री की बात यानी वकालत पढ़ने के लिए लंदन नगरम गतवान लंदन नगरे गए। तो देखिए तो कह रहे हैं कि 17 वर्ष की अवस्था में सन 1878 ईस्वी में सितंबर मास में भाई न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ कह रहे भाई न्यायाधीश, उनके भाई क्या थे? कौन थे? सत्येंद्रनाथ। और क्या थे? एक न्यायाधीश थे। कह रहे न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ थे। क्या न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ के साथ कह रहे विधि शास्त्र विधि माने होता है वकालत, बैरिस्ट्री करे वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन नगरम गतवान लंदन नगर को गए। समझ इतना आया? करे देव योगात रविंद्र से बैरिस्टर पदवी पूर्ताम नागात करे देव योगात करे भाग्यवश रविन्द्रनाथ जी की बैरिस्ट्री की पदवी वहाँ पूर्ण न हुई। देववश भाग्यवश वहाँ पर उनकी बैरिस्ट्री की पदवी वहाँ पर न हुई। कह रहे कि दुराज्ञा भ्रात्रा सत्येंद्रनाथेन साकम आसित्य अधिक 10 सप्तमे ईस्वीयाब्दे फरवरी मासे लंदन नगरात कलकत्ता नगरम आया। कह रहे कि पिता की वह कौन? रवीन्द्रनाथ पिता की आज्ञा से भ्रात्र माने भाई के साथ भाई सत्येंद्रनाथ के साका माने साथ। इसको देखो पिता की आज्ञा से भाई सत्येंद्रनाथ के साथ 1880 ईस्वी में फरवरी मास में लंदन नगर से कलकत्ता नगर वो आ गए। 1880 में वह
क्या है, लंदन नगर से कलकत्ता नगर वो आ गए। और क्या है, इंग्लैंड देश से वर्ष द्वावासे पश्चात संगीत सम्यक परिचय लब्ध। कह रहे इंग्लैंड देश में, इंग्लैंड देश के कह रहे वर्ष द्वावासे दुई वर्ष की वास में, दुई वर्ष में रहने पर उन्होंने पश्चात संगीत से सम्यक परिचय लब्ध। उन्होंने पश्चात संगीत को सीख लिया था, यानी वहाँ वो गए थे पढ़ाई करने बैरिस्ट्री की, उन्होंने वकाल की तो पढ़ाई नहीं की, या की तो फेल हो गए, या डिग्री नहीं मिली, लेकिन वहाँ पर उनको क्या है 2 साल में संगीत का अच्छा अनुभव हो गया। वे कौन सा संगीत, पश्चात संगीत का। तो पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। कितना, ये कल पढ़ा दीजिए। कितना, ठीक है, आज तक यही रखते हैं, ठीक है, कल क्लास